हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉर्थ स्टार वेल्थ। मैं महेंद्र राव स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम कंपेयर कर रहे हैं स्टार हेल्थ के दो यूनिक प्लान, जो है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव और स्टार हेल्थ अश्योर प्लान। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, मैं हूं महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल, और मैं जुड़ा हुआ हूँ इस इंडस्ट्री से करीबन 17-18 सालों से। और हमारा एजेंडा यही रहता है टू अचीव क्लाइंट्स फाइनेंशियल। सो इसलिए हमारी कंपनी का टैगलाइन भी यही है, फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर्ड। सो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां हम कंपेयर कर रहे हैं और समझ रहे हैं बेसिक फीचर्स अबाउट स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और स्टार हेल्थ एश्योर प्लान। सो पहले शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कि कौन कौन एलिजिबल है ये पॉलिसीज लेने के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर मैं इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहा हूं तो मेरी मिनिमम एंट्री एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 65 ईयर्स। स्टार हेल्थ एश्योर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स बट मैक्सिमम एज इज 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स तक के बुजुर्ग भी ये पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। वैसे ही फ्लोटर सम एश्योर्ड पे अगर आप देखेंगे तो सेम एज क्राइटेरिया है एल्डर्स के लिए 18 to 65 एंड 18 to 75। प्लस यहाँ पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है वो 3 मंथ से मैक्सिमम 25 ईयर्स के होने चाहिए इन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। सो अगर आपके बच्चे हैं जो 24 ईयर्स से 25 ईयर्स है, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी एंड वंस दे क्रॉस दिस पॉलिसी उनको इंडिविजुअल बेसिस पे एक अलग से पॉलिसी लेनी रहेगी, वो ये पॉलिसी का पार्ट नहीं हो सकते। वही स्टार हेल्थ एश्योर में मैक्सिमम एज है 17 ईयर्स। जैसे ही वो 18 साल के हो जाएंगे वो ये पॉलिसी का हिस्सा नहीं रह सकते और उनको इंडिविजुअली बेसिस पे एक पॉलिसी लेनी रहेगी। यहाँ पे फैमिली की बात करें तो कवरेज मिलता है 2 एडल्ट्स प्लस 3 चिल्ड्रन का इन स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। स्टार हेल्थ एश्योर में आपको मिलता है इंडिविजुअल बेसिस पे 6 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन, टोटल 9 मेंबर्स। या फिर अगर एक कंप्लीट फैमिली की मैं बात करूं तो 2 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन आप ले सकते हैं। फैमिली की डेफिनेशन यहाँ पे है सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन अंडर स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव। स्टार हेल्थ एश्योर में फैमिली का डेफिनेशन है सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स इन लॉ। सम एश्योर्ड ऑप्शन आप देखेंगे तो ये पॉलिसी शुरुआत होती है 5 लाख के सम एश्योर्ड से स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव, और मैक्सिमम कवरेज आपको मिलता है 1 करोड़ का। स्टार हेल्थ एश्योर में आपकी पॉलिसी शुरू होती है 5 लाख से और मैक्सिमम इसमें आप ले सकते हैं 2 करोड़ तक का सम इंश्योर। पॉलिसी टर्म दोनों में सेम अवेलेबल है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तक का प्रीमियम और पॉलिसी आप ले सकते हैं बाई प्रीमियम पे कर, और ये ऑप्शन दोनों में अवेलेबल है। सो दोस्तों, ये बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आगे हम देखते हैं कि ये बेस बेनिफिट्स क्या क्या अवेलेबल है इस पॉलिसी में। बेस बेनिफिट्स स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में इस प्रकार है कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन आप देखोगे तो यहाँ पे अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। स्टार हेल्थ एश्योर में भी आपको अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन दोनों में सेम है, 60 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में चेंजेस है, जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 90 डेज का एक्सपेंसेस कवर्ड है आफ्टर डिस्चार्ज। वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में आपको 180 डेज का एक्सपेंसेस कवर्ड है आफ्टर डिस्चार्ज। रूम रेंट यहाँ पे आपको प्राइवेट सिंगल एसी रूम कवर्ड है अंडर कॉम्प्रिहेंसिव, जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ऑन एक्चुअल जो कॉस्ट होगा वो आपका क्लेम पास हो जाएगा। स्टार हेल्थ एश्योर में 5 लाख की अगर आपकी पॉलिसी है तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड आपका रूम रेंट लिमिट है। 10 लाख से 25 लाख की अगर आपकी पॉलिसी है तो आप कोई भी रूम ले सकते हैं एक्सेप्ट फॉर स्वीट। बट अगर आपकी 50 लाख से 2 करोड़ की पॉलिसी है, आप कोई भी रूम ले सकते हैं इंक्लूडिंग स्वीट। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, बहुत ही बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है अंडर दिस पॉलिसी। डे केयर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑल डे केयर प्रोसीजर्स अवेलेबल है दोनों पॉलिसीज में। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्सपेंसेस आर सब्जेक्ट टू लिमिट एंड स्टार हेल्थ एश्योर में इट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। आइए देखते हैं कि ये लिमिट्स क्या क्या है। जैसे कि मैंने बताया, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में आपको स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में लिमिट्स मिलती हैं। तो जैसे ही आपकी सम इंश्योर्ड है 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक की, तो हर एक मॉडर्न ट्रीटमेंट या रोबोटिक सर्जरीज अगर आप करवा रहे हैं तो हर एक का लिमिट डिफाइंड है, जो आपके स्क्रीन पर आपको अब दिख रहा होगा। 5 लाख की पॉलिसी यूट्रीन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है तो आपको 1,25,000 मिलता है अगर आपकी 5 लाख का सम इंश्योर्ड है। वहीं पे रोबोटिक सर्जरी है तो 2.5 लाख रुपया आपको मिलता है। अगर आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है तो आपको रोबोटिक सर्जरी में 7.5 लाख तक का लिमिट अवेलेबल है। ब्रोंकाइकल हेमोप्लास्टी, वेपोराइजेशन ऑफ द प्रोस्टेट, इंफ्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, ये 3 जो सर्जरी है या ये 3 जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ये अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। बाकी सारी ट्रीटमेंट के लिए एज पर योर सम इंश्योर्ड आपकी लिमिट्स डिफाइंड है, लिमिट्स स्क्रीन पर है। आईसीयू कवर की अगर मैं बात करूं तो दोनों में कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड।
आयुष ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में लिमिट्स हैं, बट स्टार हेल्थ एश्योर में कोई लिमिट्स नहीं है। लिमिट्स आयुष ट्रीटमेंट की इस प्रकार है कि आयुष ट्रीटमेंट में क्या चीज़ कवर होती है, आपकी आयुर्वेदा, उन्ननी, सिद्धा, होम्योपैथी, उन हॉस्पिटल से जो गवर्नमेंट है या फिर ऐसी इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द गवर्नमेंट और एक्रेडिटेड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ, इनसे एक्रेडिटेड है। सम इंश्योर्ड आपका होना चाहिए, अगर 5 लाख से 15 लाख का है तो 15,000 तक का लिमिट है। 20 लाख से 25 लाख तक का आपका सम इंश्योर्ड है तो 20,000 की लिमिट है, और 50 लाख से 1 करोड़ का लिमिट है तो आपकी 30,000 तक की लिमिट है। और ये आयुष ट्रीटमेंट का जो कवर है वो फॉर्म करता है, उसकी जो बेनिफिट है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द सम इंश्योर्ड, और ये आपकी बोनस को भी इम्पैक्ट करेगा। योगा और नेचुरोपैथी ये एक्सक्लूडेड है इस कवरेज से अंडर आयुष ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड, जहाँ पे 3 दिन से ज़्यादा आप डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन घर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऑर्गन डोनर कवर दोनों में अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। रोड एम्बुलेंस दोनों में अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। क्यूमुलेटिव बोनस में डिफरेंसेस है, जो कि अगर आप स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी देखते हैं तो 5 लाख तक की अगर आपकी पॉलिसी है, अगर आपने ये साल क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी इंक्रीज होगी बाय 2.5 लाख, 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड। सेकेंड ईयर भी आपने अगर क्लेम नहीं लिया है तो वो 50% और ऐड हो जाएगा, विच विल बी 100%। सो आपकी पॉलिसी विद बोनस हो जाएगी 10 लाख की। अगर आपकी पॉलिसी 7.5 लाख एंड अबाव है तो आपका सेकेंड ईयर, अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लेम नहीं लिया है तो सेकेंड ईयर 100% से आपका बेसिक सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा। सो आपकी अगर 10 लाख की पॉलिसी है, अगर आपने क्लेम नहीं लिया, इट विल बिकम 20 लाख, 10 लाख बेस पॉलिसी, 10 लाख बोनस। वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर की मैं बात करूं तो वहां पे आपका बोनस जो इंक्रीज होता है दैट इज 25% ऑफ सम इंश्योर्ड एवरी ईयर, एवरी क्लेम फ्री ईयर। अगर आपने 4 साल क्लेम नहीं लिया है तो 25% ऑफ 10 लाख, अगर आपकी बेस पॉलिसी 10 लाख की है तो 25% ऑफ 10 लाख विच इज 2.5 लाख एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, एंड 100% होने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज आपका बोनस बेस सम इंश्योर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज की अगर मैं बात करूं तो स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में 100% रिस्टोरेशन है, बट इट इज ओनली वंस इन अ पॉलिसी ईयर। वहीं पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन अवेलेबल है फॉर अनरिलेटेड इलनेसेस और सेम इलनेसेस। ई कंसल्टेशन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में अवेलेबल नहीं है, स्टार हेल्थ एश्योर में अवेलेबल है कंसल्टेशन, जहां पे आप ई कंसल्ट कर सकते हो फिजिशियंस के साथ। हेल्थ सर्विस की बात करूं तो हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है थ्रू स्टार वेलनेस प्रोग्राम दोनों पॉलिसीज में। एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करूं तो यहाँ पे लिमिट्स है। लिमिट्स इस प्रकार है कि अगर आपकी स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, अगर आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले रखा है तो आपको 2,000 रुपये तक का एनुअल हेल्थ चेकअप की लिमिट है, और वहीं आपने 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले रखा है तो मैक्सिमम आप ले सकते हो वो है 5,000। तो यहाँ पे हेल्थ चेकअप में डिफाइंड लिमिट्स है। वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर की मैं बात करूं तो यहाँ पे हेल्थ चेकअप आपका जो रहेगा बेसिस सम इंश्योर्ड, अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है, आपकी फ्लोटर पॉलिसी है तो डिफरेंट है। 5 लाख का अगर आपका पॉलिसी है तो इंडिविजुअल पॉलिसी में 1500 तक का क्लेम आपका पास हो जाएगा, फ्लोटर में आपको 2,500 तक की लिमिट है। अगर आपकी 2 करोड़ की पॉलिसी है तो मैक्सिमम आप जो हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हो वो है 8,000, और वहीं पे अगर आपकी फ्लोटर पॉलिसी है जो 2 करोड़ की तो मैक्सिमम आप ले सकते हो 15,000। वेलनेस जैसे मैंने बताया स्टार वेलनेस प्रोग्राम दोनों ही पॉलिसीज में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एक स्टार हेल्थ का ऐप डाउनलोड करना है और उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई है। अगर वो एक्टिविटीज़ आप फॉलो करते हो तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको रिन्यूअल प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाता है, एंड ये बेनिफिट दोनों पॉलिसीज में अवेलेबल है। नॉन पेएबल आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज नॉट कवर्ड इन बेस पॉलिसीज, ठीक है। स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव की बेस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, आप एड ऑन देकर इसे कवर करवा सकते हैं। वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में ये 68 नॉन पेएबल आइटम्स कवर्ड है, जो भी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए वो सारे आपको कवर हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करूं तो ये स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में एज एन एड ऑन अवेलेबल है, स्टार हेल्थ एश्योर में एड ऑन एज एन एड ऑन भी अवेलेबल नहीं है। स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में आप अपना जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्राइटेरिया होता है जो है 36 मंथ्स के पहले आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होती, बट इन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कम कर सकते हो अप टू 12 मंथ्स। सो आफ्टर 12 मंथ्स आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर हो जाएगी।
होम केयर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो होम केयर ट्रीटमेंट स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में अवेलेबल नहीं है। स्टार हेल्थ एश्योर में 10% ऑफ द सम एश्योर्ड अवेलेबल है। ये थी सारी बेस बेनिफिट्स के प्लान जो अवेलेबल है स्टार हेल्थ में। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट्स में और न्यू बॉर्न बेबी में क्या क्या चीज कवर्ड है और क्या क्या चीज कवर्ड नहीं है। डिलीवरी चार्जेस एज पर स्लैब यहाँ पे अवेलेबल है अंडर स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। स्टार हेल्थ एश्योर में फ्लैट अवेलेबल है अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। जो भी सम एश्योर्ड आपने लिया है उसका 10% तक का क्लेम आप ले सकते हैं। दोनों पॉलिसीज में 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहना चाहिए और दोनों कपल पॉलिसीज में रहने चाहिए फॉर मोर देन 24 मंथ्स। अगर आपने शादी की है और शादी करने के बाद आपने अपनी वाइफ को पॉलिसी में ऐड किया है, आपके स्पाउस को ऐड किया है, सो स्पाउस को ऐड होने के बाद 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड शुरू होता है। उसके बाद ही आप इसमें क्लेम ले सकते हैं। आइए जानते हैं डिलीवरी चार्जेस के क्राइटेरिया क्या क्या है। स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में डिलीवरी और न्यू बॉर्न बेबी की जो कवरेजेस है इस प्रकार है। सम एश्योर्ड अगर आपका 5 लाख है तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको 15,000 का क्लेम मिलेगा। सीजेरियन है तो 20,000। न्यू बॉर्न बेबी है तो लिमिट कंपनी का है वो है 1 लाख का। अगर आपका 7.5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 25,000 नॉर्मल डिलीवरी में मिल जाएगा और सीजेरियन है तो 40,000। और न्यू बॉर्न बेबी का कवर डे 1 से शुरू हो जाता है फॉर 1 लाख बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी। स्टिल द कंपनी गिव्स यू अ बेनिफिट जहां पे उनकी जो लाइबिलिटी रहेगी 1 लाख तक की रहेगी। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख से 25 लाख तक की है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी का लिमिट है 30,000 और सीजेरियन का है 50,000 और यहाँ पे भी आपकी न्यू बॉर्न बेबी की लाइबिलिटी कंपनी की है वो है 1 लाख की। अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख से 1 करोड़ की है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की लिमिट बढ़ जाती है 50 लाख, सीजेरियन की आपकी हो जाती है 1 लाख रुपए और न्यू बॉर्न बेबी की कंपनी की लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाती है 2 लाख रुपए तक की। सो न्यू बॉर्न बेबी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। अगर उनकी कुछ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ये सारी लिमिट्स कंपनी ने अवेल करा रखी है आपकी बेनिफिट्स के लिए। वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से 25 लाख तक की है तो आपको 5,000 रुपया पर पॉलिसी की लिमिट है जितना आप वैक्सीनेशन का क्लेम ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 25 लाख से ज्यादा है तो आप 10,000 तक की लिमिट है पर पॉलिसी पीरियड जितना आप वैक्सीनेशन का क्लेम ले सकते हैं और ये आपको रीइंबर्स करवाना है, ये कैशलेस में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें कवर्ड है इन डिलीवरी एक्सपेंसेस अंडर स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। स्टार हेल्थ एश्योर में चेंजेस आ जाते हैं जहां पे आप अगर देखेंगे अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से 25 लाख तक की है तो आपकी लिमिट है 2 लाख रुपए। वहीं पे आपकी अगर 50 लाख से 2 करोड़ की पॉलिसी है तो आपकी मैक्सिमम लिमिट है 4 लाख रुपीज और मिनिमम आपका है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू बॉर्न बेबीज की जो डिजीज है वहां पे आपको ये लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो ये बात थी डिलीवरी चार्जेस की, जो मैटरनिटी की एक्सपेंसेस है जो कंपनी आपको डिलीवर करती है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मैंने दोनों पॉलिसीज में आपको बता रखा है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में कितना मिलेगा। स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में असिस्टेड प्रोडक्शन ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है। जैसे आईवीएफ ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कवरेज नहीं मिलेगा। बट वहीं स्टार हेल्थ अश्योर पॉलिसी में अगर आप असिस्टेड प्रोडक्शन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपकी सम इंश्योर्ड के बेसिस पे 1 लाख टू 4 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज आपको यहाँ पे मिलता है। इन यूटेरो फीटल सर्जरी मैटरनिटी बेनिफिट में स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में कवर्ड नहीं है। स्टार हेल्थ एश्योर में कवर्ड है आफ्टर 24 मंथ्स ऑफ वेटिंग पीरियड। रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड। रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। स्टार हेल्थ एश्योर में ये बेनिफिट अवेलेबल है अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड। उससे ज्यादा रहेगा तो आपका क्लेम सेटल नहीं होगा। 20% ऑफ सम एश्योर्ड आपने जो भी सम एश्योर्ड ले रखा है उतना ही आपका क्लेम पास होगा। को पेमेंट दोनों में 61 ईयर्स का को पेमेंट है। अगर आपने 61 ईयर्स के बाद पॉलिसी ली है फ्रेश पॉलिसी तो आपको को पेमेंट का क्राइटेरिया आ जाता है विच इज 10% को पेमेंट। उसके पहले आपने पॉलिसी ली है तो आपको कोई को पेमेंट नहीं है और अगर आपने रिन्यू करवा के आपकी एज 61-62 हो गई है तो भी आपको कोई को पेमेंट नहीं आता। दिस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल जो फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं, तभी आपको ये को पेमेंट का क्राइटेरिया आएगा दोनों पॉलिसीज में। होम केयर ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो लिस्ट ऑफ कंडीशंस कवर्ड अंडर होम केयर ट्रीटमेंट इस प्रकार है। जैसे फीवर एंड इन्फेक्शियस डिजीज है, अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, आस्थमा एंड सीओपीडी है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, आईवी कीमोथेरेपी है, पैलिएटिव कैंसर, एक्यूट वर्टिगो, डायबिटिक फूड, सर्विकल एंड ल्यूमर डिस्क डिजीज है, मेजर सर्जरीज है,
केयर फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी है, पोस्ट सीवीए केयर, क्रोनिक सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होम केयर ट्रीटमेंट में कैशलेस या रिमर बेसिस में अवेल हो जाती है। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेस बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स और उनके कंपैरिजन हमने समझे। अब मैं आपको बताता हूँ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी। एंट्री एज में डिफरेंस है, जहाँ पे आपका 65 ईयर्स का एज एंट्री एज का क्राइटेरिया इन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव। स्टार हेल्थ एश्योर में आपका 75 ईयर्स का क्राइटेरिया है। सम अश्योर्ड ऑप्शन की बात करो तो मैक्सिमम 1 करोड़ अवेलेबल है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में, वहीं पे 2 करोड़ अवेलेबल है स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी में। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एश्योर पॉलिसी में आपको 180 डेज का अवेलेबल है। रूम रेंट की बात करें तो रूम रेंट ऑलमोस्ट सेम है, बट आप अगर एश्योर पॉलिसी ले रहे हो तो आप स्वीट भी ले सकते हो अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख से अबव है। मॉडर्न ट्रीटमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट टू लिमिट्स है इन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव। मॉडर्न ट्रीटमेंट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड इन स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी। आयुष ट्रीटमेंट सब्जेक्ट टू लिमिट्स है, ये सब्जेक्ट टू लिमिट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। आयुष ट्रीटमेंट अंडर स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। क्यूमुलेटिव बोनस में आपको डिफरेंस है, जहाँ पे आपका 100% से क्यूमुलेटिव बोनस एड ऑन होता है अगर आपकी पॉलिसी 7.5 लाख से ज़्यादा है। वहीं पे आपका कोई भी सम इंश्योर्ड है, क्यूमुलेटिव बोनस इंक्रीज होगा बाय 25% आफ्टर एवरी क्लेम फ्री ईयर। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में इट इज़ अलाउड ओनली वंस इन अ पॉलिसी पीरियड, वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में इट इज़ अनलिमिटेड टाइम्स। ई कंसल्टेशंस आपकी अवेलेबल नहीं है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में, वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में ई कंसल्टेशंस आपकी अवेलेबल है। नॉन पेएबल मेडिकल आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके एज एन एड ऑन आप स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में ले सकते हैं, वहीं पे स्टार हेल्थ एश्योर में आपका इनबिल्ट है। प्री एग्जिस्टिंग मॉडिफिकेशन आपका अवेलेबल है, जहाँ आप अपना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर कोई है तो वो मॉडिफाई करके टेन्योर रिड्यूस कर सकते हैं। स्टार हेल्थ एश्योर में ऐसा कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। होम केयर ट्रीटमेंट, असिस्टेड प्रोडक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में कवर्ड नहीं है, वहीं पे ये सारी चीज़ें स्टार हेल्थ एश्योर में कवर्ड है। मैटरनिटी बेनिफिट्स मैंने बताया, यहाँ पे दोनों की लिमिट्स क्या क्या अवेलेबल है पॉलिसीज में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात थी डिफरेंस एंड कंपैरिजन बिटवीन स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्टार हेल्थ एश्योर प्लान की। आइए समझते हैं कि अब अगर मैं ये पॉलिसी लेने चाहता हूँ तो प्रीमियम में कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन की, और उसमें प्रीमियम में डिफरेंस कितना आता है आइए देखते हैं। 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव वर्सेस स्टार हेल्थ एश्योर। एज है 42 ईयर्स मेल, वाइफ की 40 ईयर्स है विच इज फीमेल, एल्डर चाइल्ड 16 ईयर्स, यंगर चाइल्ड 14 ईयर्स। ठीक है, सम एश्योर्ड दोनों का हमने 10 लाख ले रखा है। प्रीमियम अगर मैं चेक करूं विथ जीएसटी तो स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव का आता है 29,974 और वहीं स्टार हेल्थ एश्योर का आता है 32,765। स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है विच इज समवेयर अराउंड 2,000 to 3,000 विच इज ऑलमोस्ट 10% आपका प्रीमियम ज़्यादा आता है, बट बेनिफिट्स जो है वो स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलती है विथ अनलिमिटेड रिस्टोरेशन और बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट से जो सारे कवर हो जाते हैं, जहाँ पे आपको कोई सब लिमिट नहीं है। तो वेन एवर यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कंपेरिजन आप जरूर देखिएगा सो दैट यू विल बी एबल टू मेक अ राइट डिसीजन। तो प्रीमियम भी हमने देखा, बेनिफिट्स भी हमने समझे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने देखा। सो स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी इज अ स्टैंड आउट पॉलिसी कंपेयर टू अ स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। आपको बेनिफिट्स अगर कम चाहिए, जहाँ पे आप कम प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो आप स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि इतने एक्सपेंसेस आप नहीं बेयर करोगे या ऐसी महंगी हॉस्पिटल्स में नहीं जाओगे जहाँ आप इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लोगे, देन यू कैन ऑप्ट फॉर स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑल्सो। तो दोस्तों ये बात थी स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव और स्टार हेल्थ एश्योर की। आपको अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डिटेल्स चाहिए, आप कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर मेंशन बिलो और यू कैन राइट अस ऑन द ईमेल आईडी मेंशन बिलो। वी आर रेडी टू हेल्प एंड गाइड यू ऑन योर हेल्थ इंश्योरेंस जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ की सुपरस्टार पॉलिसीज के बारे में, उनकी बेनिफिट्स के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियोस और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। साइनिंग ऑफ महिंद्रा अंटिल वी मीट अगेन। बाय बाय।